शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही ज़मीं होगी और अपना ही आसमान होगा। दोस्तों, इसी बात को लेकर इस उम्मीद के साथ कि हमारे देशवासी सुरक्षित रहें, ठीक से घर पर रहें, हमारे फौजी भाई चीन या पाकिस्तान या किसी भी सीमा पर अपने बलिदानों का त्याग हँसते-हँसते कर देते हैं। तो आज की जो वीडियो है ये हमारे फौजी शहीदों के नाम उनको समर्पित करते हैं। दोस्तों, चीन जैसा चालबाज देश सिर्फ पीठ पीछे छुरा घोंप सकता है, आँखों में आँखें डालकर बात करने की उसमें हिम्मत नहीं है। चीन के राजदूत का घबराहट भरा सुलह-सफाई का बयान इसी ओर संकेत करता है। भारत चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत अंग्रेजों के ज़माने की मैक-मोहन लाइन को सीमा रेखा मानता है, लेकिन चीन को ये स्वीकार नहीं है। वह यही वजह है कि दोनों देशों के बीच सीमा रेखा कई जगहों पर अनिर्णित है। दोनों देशों की फौजें बढ़-चढ़ कर सीमा पर अपनी ज़मीन का दावा करती हैं। हालाँकि ये विवाद स्थायी कभी नहीं रहता। इसी तरह पूर्वी लद्दाख इलाके में चीन की फ़ौज आगे आकर कैंप लगाकर बैठ गई, जिसके बाद भारत चीन के बीच आधिकारिक स्तर की बातचीत शुरू हुई, जिसमें यह तय किया गया कि दोनों देशों की फ़ौजें अप्रैल में जहाँ थी अपनी-अपनी पोज़ीशन पर वहीं लौट जाएँगी। चीनी सैनिकों ने होश खोया क्योंकि उनमें जोश था, उनमें कुछ गलतफ़हमियाँ थीं। चीन का राजनीतिक और भ्रष्ट सैन्य नेतृत्व वैश्विक परिस्थितियों और भारत से आपसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से पुरानी पोजीशन पर लौटने के लिए तैयार था। लेकिन सीमा पर तैनात चीनी फ़ौज खुद को यह भ्रम है कि वे भारतीय सेना से ज़्यादा ताकतवर हैं। इसकी वजह से ये चीनी सिपाहियों को ट्रेनिंग के समय 1962 के युद्ध का इतिहास पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से वो खुद को ज़्यादा सक्षम मानने की गलतफहमी करते रहते हैं। 15 जून 2020 की रात भी पेट्रोल पॉइंट 14 पर यही हुआ। चीन की सेना को अपने भ्रष्ट अधिकारियों का फैसला बेहद नागवार गुजरा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सीमा पर उनकी संख्या ज़्यादा है। इसलिए वह क्योंकि अपनी इसलिए वह क्यों अपनी पोस्ट से पीछे हटें। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारतीय फौजियों का आत्मबल उनके संख्या बल पर कितना भारी पड़ने वाला है। इस बार भारत चीन झगड़े की पृष्ठभूमि ऐसे तैयार हुई। भारतीय पक्ष से कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू अपनी पेट्रोलिंग दस्ते के 20 फौजियों के साथ चीन के कमांडिंग ऑफिसर से बात करने पहुंचे थे। वह उन्हें समझाने गए थे कि चूंकि भ्रष्ट अधिकारियों ने अप्रैल की स्थिति बहाल करने का फैसला किया है, इसलिए वह अपनी पुरानी पोस्ट पर कब लौट रहे हैं। चीन की जिस सैन्य टुकड़ी से संतोष बाबू बात करने गए थे, उसने एक कच्ची पहाड़ी पर अपना कैंप लगा रखा था, जिसके एक तरफ गहरी खाई में पानी भरा हुआ था। यहाँ पर लगभग 300 से 330 चीनी फौजी मौजूद थे। संतोष बाबू और चीन के कमांडिंग ऑफिसर के बीच अभी बातचीत चल ही रही थी कि चीनी फौजी उग्र होने लगे। उन्हें लग रहा था कि भारतीय गश्ती दल मात्र 20 की संख्या में है और वह 300 से अधिक हैं। ऐसे में वह उन पर हावी हो सकते हैं, लेकिन ये गलतफहमी उन्हें भारी पड़ी और इसी दौरान दोनों देशों की सेनाओं में हाथापाई और मारपीट शुरू हो गई। चीन के 300 से अधिक फौजियों ने भारतीय गश्ती दल के 20 सिपाहियों को घेर लिया और उन्हें उकसाने के साथ-साथ पत्थर, लोहे की राड और भी कुछ धारदार हथियारों से हमला कर दिया। चीनी फौजी हाथों में कीले वाले दस्ताने पहने हुए थे। उनका इरादा भारतीय फौजियों को बुरी तरह जख्मी करके भगा देने का था, क्योंकि इसके पहले चीनी सिपाही कई बार भारतीय फौजियों से मार खा चुके थे। इस बार वे अपना सारा गुस्सा इन 20 भारतीय फौजियों पर निकालना चाहते थे, लेकिन यह गलती उन्हें भारी पड़ी। 20 भारतीय फौजियों के गलती 20 भारतीय फौजियों के गश्ती दल के पीछे ही भारतीय सेना के 35 और सिपाही मौजूद थे। उन्होंने वायरलेस पर जब झगड़े का शोर सुना तो तुरंत पहुंच गए। इसके बाद 300 चीनी और 55 भारतीय फौजियों के बीच जबरदस्त मारपीट और झगड़ा शुरू हो गया और इस लड़ाई के दौरान किसी भी पक्ष ने गोली नहीं चलाई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गोली नहीं चलाई। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ के फौजी जानते थे कि फायरिंग की आवाज़ सुनते ही पूरी सीमा पर तैनात भारत-चीन फौजें एक दूसरे पर हमला बोल देंगी। इसलिए दोनों तरफ के फौजियों ने अपने बाहुबल के आधार पर मामला निपटा लेने का फैसला किया। झील के पास मौजूद कच्ची पहाड़ी दोनों देशों के फौजियों की उठापटक और मारपीट से थर्रा गई।
चीनी फौजी संख्या में अधिक थे, लेकिन भारतीय सैनिकों की संख्या कम होने के बावजूद उनका हौसला बुलंद था। दोनों टुकड़ियों के बीच लाठी डंडे, रॉड, हॉकी स्टिक, बेसबॉल क्लब, ड्रैगन पंच, पाइप, पत्थर, कीलें, बूट की नोक का जमकर इस्तेमाल हो रहा था। दोनों देशों के फौजियों के बीच अभी लड़ाई चल ही रही थी कि जंग का मैदान बनी वह कच्ची पहाड़ी इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाई। यह टीला ध्वस्त हो गया, जिसके बाद भारतीय और चीनी फौजी पीछे ठंडे पानी में गिर पड़े। आपको बता दें कि लद्दाख में मौसम बेहद ठंडा है और तापमान जीरो के आसपास रहता है। अचानक टीले के ढहने की वजह से दोनों तरफ के फौजियों को गंभीर चोटें आईं, जो कि इतनी बड़ी संख्या में कैजुअल्टी का कारण बनी। भारतीय फौजी संख्या में कम थे, इसलिए पहाड़ी के धंसने से उनके कम फौजी वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि चीनी फौज की पूरी टुकड़ी में 300 से ज्यादा सैनिक थे, इसलिए उनको भारी नुकसान पहुंचा। अभी चीन के 43 फौजियों के मरने की खबर सामने आई है, लेकिन हो सकता है कि मरने वाले चीनी फौजियों की संख्या 50 से अधिक हो, क्योंकि कई चीनी सैनिक बुरी तरह घायल हुए। इन्हीं घायल फौजियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए चीनी सेना के हेलीकॉप्टर उस इलाके पर मंडराते रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम की खास बात यह रही है कि सिर्फ 55 भारतीय जवानों ने बिना एक भी गोली चलाए मात्र पत्थरों, लाठियों और डंडों से इतनी ज्यादा संख्या में। और दोस्तों, इसी के साथ समाप्ति की ओर चलते हैं और हम अपने शहीदों को नमन करते हैं, जिनकी वजह से हम देश के अंदर सुरक्षित अपने घरों में बैठे हैं। तो दोस्तों, और मैं भी यही उम्मीद करता हूँ आप भी शहीदों को श्रद्धांजलि दें, उनको प्यार करें, उनके परिवारों को प्यार करें। और जय हिंद, जय भारत, एक लाइक शहीदों के नाम।